योर ऑनर, हवलदार लोखंडे सिर्फ एक हवलदारी नहीं, एक बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट भी है। अक्सर पुलिस फंक्शन में यह मिमिक्री आइटम पेश करते रहता है। अलग अलग किस्म की आवाजें निकालने में यह माहिर है। हवलदार लोखंडे, भारती देवी नाम की एक पत्रकार आए दिन तुम्हारे खिलाफ अखबार में कुछ ना कुछ छापती रहती है। अब तुमको उसे जान से मार देने की धमकी देनी है। याद रहे, आवाज अलग अलग अंदाज में और अलग अलग किस्म की होनी चाहिए। माइक साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई। बिगर मैं क्या बोलूं? भारती डार्लिंग, अगर तुमने हमारे बारे में अखबार में जरा सा भी लिखने की कोशिश की तो हम तुम्हें भारत में रहने के वादे कर देंगे। और हाँ, यहाँ से मीलों दूर बलूचिस्तान ले जाएंगे, जहाँ तुम्हें एक भी भारतीय नजर नहीं आएगा, समझे? ए छोकरी, बहुत नाज है तुझे अपनी कलम पर। मैं तुम्हारे सारे खानदान को तुम्हारे प्रेस में डालकर आग लगाकर भस्म कर दूंगा। तब मेरे दिल से आवाज निकलेगी, मोगैम्बो खुश हुआ। अरे वारी भारती, तुझे मैच मिली थी लिखने को, लिख 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 लिख। उसके बाद मैं तेरी तकदीर लिखूंगी। देखना, तुझे धंधे पे नहीं बिठाई, तेरा नथ नहीं उतरवाई तो मेरा नाम भी महारानी नहीं, अरे सदा के लिए तू सदा शू 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 पुर पुर करती रहेगी, देखना। हाँ। बहुत अच्छे लोखंडे, अब तुम जा सकते हो। अच्छा साहब, अच्छा। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल ने ना किसी को कोई धमकी दी है और ना ही किसी का खून किया है। कमाल की बात तो यह है योर ऑनर, जिस खून के मुकदमे को लेकर यह अदालत चल रही है, जिस कत्ल को लेकर वकील साहब इस अदालत को गुमराह कर रहे हैं, जिस भारती देवी का खून हुआ है, उस भारती देवी की लाश कहां है? कहां है उस भारती देवी की लाश? नहीं है, भारती देवी की लाश नहीं है योर ऑनर। भारती देवी कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं थी जिसे मसल कर फेंक दिया गया हो। योर ऑनर, ना किसी का खून, ना कोई गवाह, ना हथियार, ना सबूत, ना कोई लाश, सिर्फ वक्त की बर्बादी। सिर्फ वक्त की बर्बादी। मेरे मुवक्किल पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे खामखा फंसाया गया है योर ऑनर। ये तो कोई बात नहीं हुई। That's all, योर ऑनर, that's all। अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है डीवीएम, कि मुकदमे को 2 दिन तक के लिए मुलतवी करने का क्या मतलब? रुपए तो उसके घर पहुंचा दिए गए थे, फिर प्रताप सिन्हा ने फैसला आज क्यों नहीं सुनाया? रंजीते, प्रताप सिन्हा एक जज है। जब तक सारे सबूत उसके सामने नहीं आ जाते वो फैसला नहीं सुनाएगा। रुपया उसके घर पहुंच गया ये हम जानते हैं, वो नहीं। तुम अभी तक प्रताप सिन्हा को समझे नहीं रंजीते, बहुत ऊंची चीज है। ए छोकरा, एक सोडा और तंदूरी लेकर आ। ओ साहब, इधर शराब पीना मना है, अगर आपको पीना है तो बाहर जाओ। अबे 1 क्वार्टर बाहर पीकर आया हूँ, 1 क्वार्टर इधर पीऊंगा। देखो साहब, इधर पीना मना है। अरे मैंने कहा ना यही पीऊंगा, तुझे जो करना कर। जा। सब सुनता ही नहीं। भाई साहब, ये खाने का होटल है, शराब का अड्डा नहीं। आप यहाँ शराब नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? अरे तेरे को समझाया, समझ में नहीं आता क्या? उठ यहाँ से, हट। क्या हो रहा है? क्यों इसे धक्का मारकर निकाल रहे हो? क्या पैसा नहीं है क्या तेरे पास? पैसे नहीं है क्या इसके पास? ये यहाँ बैठकर शराब पी रहा है। तो पीने देना। वो बात नहीं है साहब, मेरे पास बहुत अच्छे लोग फैमिली के साथ खाना खाने आते हैं। ये यहाँ बैठकर शराब पियेंगे तो लोग इन्हें शराब पीता देखकर क्या कहेंगे? अरे वो अखबार की रिपोर्टर भारती देवी का खून होते देखकर जब कोई कुछ नहीं बोला तो इसे शराब पीता देखकर कोई क्या बोलेगा? बिल्कुल सच कहा तुमने, बिल्कुल सच। अरे भारती देवी एक देवी थी, देवी।
इस बस्ती में जो लाइट जल रही है उसके दम से, इस बस्ती में जो पानी आता है उसकी वजह से। नाइंसाफी के खिलाफ लड़ती थी, आवाज उठाती थी वो, लेकिन आज उसके लिए लड़ने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। तो इससे शराब पीता देखने के लिए किसके पास वक्त है यार? अरे मुझे पूरी कहानी सुनाओ, मैं लड़ूंगा भारती देवी के लिए। क्यों मौत को गले लगाने की बात कर रहे हो? तुम नहीं जानते डीवीएम का भाई जग्गी कितना खतरनाक है? उसने सबके सामने भारती देवी की इज्जत लूट ली और उसका कत्ल करके उसकी लाश को जला डाला। तो फिर सोच लो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। मुझे नहीं यकीन हो रहा है। मालिक आप ही बताइए, ये बोल रहे हो सच है क्या? देखो भाई, इस होटल के सामने जो कुछ भी हुआ मैंने ही नहीं सारे मोहल्ले ने देखा है, ये बात सच है। लेकिन आप लोग मेहरबानी करके जाइए अभी, और आप लोग भी यार लफड़े की बात मेरी होटल में आने के बाद ना करें तो अच्छा है। भारती देवी मर्डर केस को लेकर इस अदालत ने जो तहकीकात की है, उससे यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम जग्गी ने न सिर्फ भारती देवी का बलात्कार किया, बल्कि उनका खून करके उनकी लाश को जलाकर सारे सबूत मिटा दिए। किसी भी सबूत को लेकर गवाहों के अदालत तक न पहुंचने की वजह है मुलजिम जग्गी की दहशत जो लोगों के दिलों में बैठी हुई है। मुलजिम जग्गी के कातिल होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि इनके बड़े भाई डीवीएम ने जस्टिस प्रताप सिन्हा को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर खरीदने की कोशिश की। लिहाजा यह अदालत अंडर सेक्शन 120B, सेक्शन 27/4 और दफा 302 के तहत मुलजिम जग्गी को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। डीवीएम, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे भाई को बरी कर दूंगा, सो कर दिया। प्रताप, वो मेरी बुक तुमने देखी कहाँ? अरे भाई, ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहीं नहीं, यूं ही। यूं ही? और यूं ही जाने के लिए इतनी सारी तैयारी? अच्छा बताओ, हाँ? ये कोट अच्छा लगेगा या ये कोट अच्छा लगेगा? सभी कोट अच्छे लगेंगे, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? एक मिनट। हाँ? जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, हाँ? वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। वो सिर्फ मर्दों की पार्टी है। सिर्फ मर्दों की पार्टी? अरे मगर वहाँ कोई तो अपनी बीवी को लाएगा ना? हाँ, कोई नहीं लाएगा। कोई नहीं मतलब वहाँ कोई औरत ही नहीं होगी? होगी। हाँ? सिर्फ एक औरत होगी। सिर्फ एक औरत? प्रताप, देखो बात कुछ हजम नहीं हो रही मुझे। हाँ। अच्छा, जुर्म तो कबूल करना ही पड़ेगा। देखो सुजाता, जो औरत वहाँ आ रही है वो तख्ती न दिन
एक मिनट देखो, आदमी घर का खाना खा खा कर बोर हो जाता है, कभी कभार बाहर का खाना फॉर ए चेंज। मुझे नहाने जाना है, मुझे देर हो रही है, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं नहाने चला। मर्दों में एक ही औरत। देखो, इन्हें घर का खाना हजम नहीं होता, अब बाहर का खाना खाकर फूड पॉइजनिंग हो गया तो? क्या जस्टिस प्रताप सिन्हा यही रहते हैं? जी कहिए, मैं उनकी बीवी हूँ। आप जरा उनको बुलाइए, मेरे पास उनकी गिरफ्तारी का वारंट है। जस्टिस प्रताप सिन्हा के नाम का वारंट? देखिए मैडम, जज हो या कोई मामूली इंसान, कानून सबके लिए बराबर होता है। क्या बात है सुजाता? इंस्पेक्टर के पास आपके नाम का वारंट है। मेरा कसूर क्या है? आपका कसूर ये है कि आप अदालत में इंसाफ करते हैं और घर में नाइंसाफी करते हैं। कैसी नाइंसाफी? अरे, नो पिकनिक, नो पिक्चर, नो एंटरटेनमेंट एट ऑल। आपने कभी ये भी सोचा है आपके घर में आपकी बीवी के साथ एक बहन भी रहती है? करेक्ट? एंटरटेनमेंट के बच्चे, खुद तो दिन रात चोरों चक्कों और मुजरिमों के साथ उलझती रहती है और कसूर मुझे ठहराती है। क्या करो भैया, अपना काम ही कुछ ऐसा है कि हंसी मजाक कर करके अपने आप को एंटरटेन करना पड़ता है। कल रात कहाँ थी? एज यूजुअल, किसी केस के सिलसिले में पुलिस स्टेशन रुकना पड़ा। तुम जाकर आराम करो, मेरे कोर्ट जाने का वक्त हो गया। ओके, बाय। गुड डे। अरे भाभी, तुम नहीं जा रही हो? नहीं, मेरे कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। गुड डे टू यू टू। बाय बाय। बचाओ! जज साहब, दाद देता हूं आपकी हिम्मत और बहादुरी की, वरना ऐसे खतरनाक मैटर में तो अच्छे लोगों की जुबान बदल जाती है। कोई भी आदमी गवाही देने के लिए आगे ही नहीं बढ़ता। दरअसल गवाही देने वालों की बुजदिली ही कातिलों के हौसले बुलंद करती है। इसी वजह से आपने मुझे बुलाया सर? तुम्हें अर्जेंट फोन करके बुलाने का मकसद यह था कि स्टार शिपिंग कंपनी के पार्टनर मिस्टर मल्होत्रा का मर्डर हो गया है और उसके चश्मदीद गवाह हैं जज साहब। आप कातिल को जानते हैं? जानता तो नहीं, लेकिन मैंने आर्टिस्ट को उसको हुलिया बता दिया है, वो उसका स्केच बनाकर आता ही होगा। सर, ये रहा उस कातिल का स्केच। क्या बात है इंस्पेक्टर, तुम इसे जानती हो? जी सर, बहुत अच्छी तरह से। इनका नाम सुनील है। जज साहब, एक बार फिर आप इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए, जिस आदमी ने कत्ल किया था, क्या वो यही आदमी था? आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर। मेरी आंखों के सामने इस आदमी ने कत्ल किया है और मेरे बताए हुए हुलिये पर उसका स्केच बनाया गया है और ये स्केच हुबहू उसी आदमी का है। इट्स वेरी क्लियर अश्विनी। यस सर। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यू वेलकम। इंस्पेक्टर अश्विनी, ये केस मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। वो जहां कहीं भी हो, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। यस सर।